एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, 10th की हो, 11th की हो, 12th की हो या फिर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो, ठीक है। सो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग बेसिक भी समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, किस पर वर्क करता है, पूरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में बात करेंगे, सभी फॉर्मुलेस के बारे में बात करेंगे, साथ साथ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। सो अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। और आइए पूरा चैप्टर देखिए, पूरी वीडियो देखिए, पूरा चैप्टर का जितना भी कंसेप्ट है ना, सारे फॉर्मुलेस इसमें कवर हैं विद एग्जाम्पल। अगर आपने ये पूरी वीडियो कंप्लीट देख ली देन आप इजिली पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकेंगे, राइट। सो आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं पूरा कंप्लीट कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या यार? द यूज ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा का यूज टू स्टडी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज, मींस ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? द यूज ऑफ अलजेब्रा का यूज करते हैं। दैट मींस ऑपरेट्स ऑन सिंबल इज डिफाइंड एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो ऑपरेट्स है वो किस ऑन सिंबल्स इज डिफाइंड एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो अनदर वर्ड्स में अगर आपको ये समझ नहीं आया तो ये भी देख सकते हैं। Coordinate geometry is defined as the study of geometry using the coordinate points. So coordinate geometry किसे कहते हैं? Study of geometry. Geometry को study करना है using the coordinate points. अब coordinate points क्या होते हैं वो हम आगे पूरा complete discuss करेंगे, ठीक है। So ये आपको definition समझ आ गई होगी। Coordinate geometry is defined as the study of geometry. Means आपको geometry को study करना है, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट। सो यही आपको बताया है। ऑपरेट्स ऑन सिंबल इट इज डिफाइंड एज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो गाइस दोनों डेफिनेशन है, दोनों ही बेस्ट है, जो आपको अच्छी लगी वो आप समझ सकते हैं। इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट? Yes, coordinate geometry play a very important role in our life. So this is the answer. Coordinate geometry बहुत ही important role play करती है हमारी लाइफ में, ठीक है। सो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम स्टडी करते हैं किसकी? ज्योमेट्री की, वो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को यूज करके। सिंपल सी डेफिनेशन। नाउ अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? सो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट्स आर प्लेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन एज शोन बिलो। सो आप ये एक डायग्राम देख रहे हैं ना, ये आपका एक कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। जैसे कि आप अपना ग्राफ पेपर देखते हैं, ग्राफ पेपर पे इसी टाइप के बॉक्स बने होते हैं आपके, ठीक है, जिसमें ये आपका एक्स एक्सिस होता है एंड ये आपका वाई एक्सिस होता है। ये पूरा आपका क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट प्लेन होता है जिसमें आपके पॉइंट्स होते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे समथिंग कुछ पॉइंट्स होते हैं। सो ये आपका पूरा प्लेन होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं इसको हम। सो इट हैज टू स्केल्स, एक्स स्केल और वाई स्केल। एक्सिस ए हॉरिजॉन्टल नंबर ऑन ए कोऑर्डिनेट ग्रिड एंड वाई एक्सिस ए वर्टिकल नंबर लाइन ऑन ए कोऑर्डिनेट ग्रिड। दैट मींस एक्स एक्सिस पे आपके कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस, एंड जो आपका वाई एक्सिस होता है वो वर्टिकली होता है, ठीक है। सो चाहे वर्टिकली अप हो या डाउन हो, और जो आपका हॉरिजॉन्टली होता है एक्स एक्सिस वो राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, ठीक है। सो ये है आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, ये आप पूरा देख सकते हैं जस्ट लाइक आपका ग्राफ पेपर। ना कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं गाइस? जैसे कि एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर दैट गिव्स अ लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए ग्रिड। सो जस्ट लाइक ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है, 3,4। सो ये क्या डिनोट करता है? ये कोऑर्डिनेट डिनोट करता है। फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स एक्सिस को डिनोट करती है और सेकंड वाली वैल्यू आपकी वाई एक्सिस को डिनोट करती है। एंड ये एक आपका ऑर्डर्ड पेयर है नंबर्स का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, ठीक है। तो इन्हें हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आपके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे आपका 3 होता है एंड वाई एक्सिस पर इस तरीके से मूव करते हैं आपका 4 होता है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ 3 एंड 4, ये पॉइंट यहाँ पर डिनोट करता है। ओके, नाउ हाउ टू प्लॉट ऑर्डर्ड पेयर्स। कैसे प्लॉट करते हैं? जो मैंने अभी आपको ये बताया है इसी को प्लॉट करना बताया है कि कैसे प्लॉट करते हैं। जस्ट लाइक आपको 3 एंड 4 क्या करना है? प्लॉट करना है। दोनों ही पॉजिटिव साइन के हैं, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, सिंबल्स के बारे में भी। यहाँ पर आपके दोनों पॉजिटिव साइन की वैल्यूज हैं। सो गाइज ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, यहाँ पर ओरिजिन होता है 0 पे, ठीक है। इसके पॉजिटिव है तो राइट साइड मूव करेंगे 3 पॉइंट्स, दिस इज द एक्स एक्सिस। एंड अब आपको क्या करना है? वाई
एक्सिस पर 4 वैल्यू है, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। तो इस नई लोकेशन से हम अपवर्ड डायरेक्शन में 4 पॉइंट्स मूव करेंगे। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ऑफ 3 एंड 4। देखिए लिखा भी हुआ है, ऑलवेज फाइंड द एक्स वैल्यू फर्स्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली आइदर राइट और लेफ्ट। सबसे पहले हम एक्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हॉरिजॉन्टली, या तो लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा। देन स्टार्टिंग फ्रॉम योर न्यू पोजीशन, तो हम न्यू पोजीशन जो ये आपकी एक्स एक्सिस जैसे ही आपको पॉइंट मिल जाते हैं वो आपकी न्यू पोजीशन हो जाती है, वहां से हम मूव करते हैं आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सो दोनों ही साइन पॉजिटिव के हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट वाली वैल्यू, ये पॉइंट दोनों प्लस वाला सिंबल है, तो 3,4 यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए। अब जो आपके माइंड में आया है क्वेश्चन कि प्लस में है, नेगेटिव साइन होगा तो कहाँ जाएंगे, सो गाइस पूरा आइए उस चीज को भी समझते हैं। ठीक है, ये आपका एक ग्राफ पेपर होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, ये आप समझ सकते हैं। ये पूरा एक्स एक्सिस होता है एंड ये आपका वाई एक्सिस होता है। ये आपका ओरिजिन एक्स होता है, इसे एक्स ओ एक्स डैश बोल देते हैं, इसे वाई ओ वाई डैश बोल देते हैं। ठीक है, सो ये आपका क्या होता है, इस ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती है एक्स एक्सिस की एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू होती है। सेम वाई एक्सिस पर अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव वैल्यू होती है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है, सिंबल के साथ आप देख सकते हैं। एंड ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, सो द पॉइंट वेयर द एक्सिस क्रॉस इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है, सो ये आपको समझ आ गया होगा, द पॉइंट, वो पॉइंट जहां पर दोनों एक्सिस क्रॉस करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, आपका ओरिजिन कहलाता है। एंड उस पॉइंट पर एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी होती है, 0,0 होती है, राइट। On the x-axis, values to the right are positive and to the left are negative. मैंने अभी आपको बताया, on the y-axis, value above the horizon positive and value downward the horizon negative. क्लियर है कंसेप्ट? इतना समझ आ गई ना ये बात आपको अच्छे से? सो ये आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। अपर डायरेक्शन में प्लस पॉइंट्स होते हैं सारी, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, एंड सेम एक्स एक्सिस पर लेफ्ट राइट साइड में पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ओके, सो नाउ आगे मूव करते हैं। इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में एंड ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस आपका नेगेटिव डायरेक्शन में एंड ये एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। सो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स ओ एक्स डैश बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, वाई डैश ओ वाई बोलते हैं। ये आपका क्या कहलाता है गाइस, ये ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस होता है पूरा एंड ये आपका वाई एक्सिस होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये है कोऑर्डिनेट प्लेन आपका। क्लियर है ना? समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट करते जाइए कि यह समझ आ रहा है और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करते जाइएगा। नाउ अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट जो प्लेन है उसके साइन की, चारों क्वाड्रेंट के साइन की। ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है आपका। ठीक है, देख सकते हैं ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश लिखिए, वाई ओ वाई डैश लिखिए, ये आपका बीच में ओरिजिन हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर बिकॉज आपका, मैंने आपको बताया था, ये पॉजिटिव साइन होता है, ये भी आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव होता है, ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होता है और ये भी आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव है, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। दैट मीन्स यहाँ बिकॉज पहले हमेशा एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है और सेकंड नंबर पे हमेशा वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। कभी भी ये नहीं होता, हमेशा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इसी तरीके से होते हैं। सो आप देखेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। दैट मीन्स यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी नेगेटिव होगी एंड यहाँ पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर आपको वैल्यू दे दी -3,4, इट मीन्स वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, अगर आपको दोनों वैल्यूज -3 -4 दे दी तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस ये भी माइनस में, वाई एक्सिस ये भी माइनस में, दैट मीन्स वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में कहलाएगा। अगर आपसे 3,-4 यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव दे देते हैं तो वो कहाँ आएगा, वो आएगा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में। देख सकते हैं बिकॉज एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव है, वाई आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि ये अगर हम ओरिजिन से राइट साइड जाते हैं हॉरिजॉन्टली तो आपका पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव। और यहीं से ही आपको इन क्वाड्रेंट की वैल्यूज साइन का पता चल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं पॉजिटिव है दोनों, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यहाँ पर दोनों नेगेटिव है तो उनके सिंबल नेगेटिव है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव है आपका।
क्लियर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट का पता चल गया। ये फर्स्ट होता है क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, देन ये थर्ड क्वाड्रेंट, देन ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए चारों क्वाड्रेंट की वैल्यूज के। समझ आया ना? नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट सेम मैंने आपको डिफाइन किया है वो उसी पॉइंट्स को जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। इफ ए पॉइंट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन पॉइंट विल बी इन द फॉर्म प्लस प्लस। ठीक है, सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट इज enclosed by the positive axis and positive y-axis. If the point is in the second quadrant then point will be x-axis पे negative and y-axis पे positive. ठीक है, if the point is in the third quadrant then point will be both negative. If the point is in the fourth quadrant then the x-axis will be positive and y-axis will be आपका नेगेटिव। तो गाइज ये आपका इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। ये डायग्राम अच्छे से ध्यान रख लीजिए, ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक है। अगर आपको ये नहीं आता तो पूरा चैप्टर नहीं समझ सकेंगे। ठीक है, ये 9th में भी है आपका बेसिक्स। अगर आपको नहीं आता इसलिए आप यहाँ से समझ लीजिए अच्छे, तभी आप 10th का अपना सभी पूरा चैप्टर कर सकेंगे। बिकॉज आपका जो 10th का चैप्टर है डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले से स्टार्ट होता है, तो इसलिए आपको ये बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसने दिया है ये देख लेते हैं। ए सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नंबर। मींस ज्योमेट्री का वो सिस्टम जहाँ पे जो पोजीशन होती है पॉइंट्स की वो हम प्लेन पर डिस्क्राइब करते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स का, दैट मीन्स एक्स और वाई एक्सिस के रूप में। ठीक है, सो ये एक मैथमेटिशियन थे फ्रेंच के रेने डेस्कार्tes, उन्होंने ये आपका डिस्कवर्ड किया था, इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। उन्होंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन सभी बताया था, जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ठीक है, सो ये इनके बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए किसने दिया है। ठीक है, सो गाइज अब आते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बारे में। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। The distance of a point from the x-axis is called its y coordinate, that means ये कहलाता है आपका ऑर्डिनेट। ठीक है, ये अभी आपको मैं पूरा बताऊंगी अच्छे से आगे डायग्राम के साथ। The coordinates of a point on the x-axis are in the form x, 0 and the point on the y-axis are in the form 0, y. So देख सकते हैं यहाँ पर आपका एब्सिसा क्या होता है एंड ऑर्डिनेट वैल्यू क्या होती है। गाइज ध्यान रखना, जो आपकी एब्सिसा होती है वो हमेशा क्या होती है, ये आपका एब्सिसा एंड ये आपका ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है ये एब्सिसा एंड ये आपका ऑर्डिनेट कहलाता है। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, देखिए ये आपका एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है फ्रॉम द वाई एक्सिस, यहाँ से ले लीजिए। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं ये आपका क्या कहलाता है, एब्सिसा कहलाता है। या फिर इस पॉइंट ऑन फ्रॉम द वाई एक्सिस से अगर हम बात करते हैं ये आपकी क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस की वैल्यू कहलाती है ना। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, यानी कि ये एब्सिसा कहलाती है और ये एक्स की वैल्यू होती है, एक्स कोऑर्डिनेट की। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस से, जिसे कि हम वाई से डिनोट करते हैं, ये आपकी क्या कहलाती है, ऑर्डिनेट कहलाती है। ठीक है, ये आपकी ऑर्डिनेट एंड ये आपकी एब्सिसा कहलाती है। ठीक है, तो ये इट मीन्स जो x की वैल्यू होती है वो आपकी एब्सिसा एंड जो y की वैल्यू होती है वो आपकी ऑर्डिनेट कहलाती है। ये आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इस y एक्सिस से जो भी डिस्टेंस लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो, y एक्सिस से जो भी हम डिस्टेंस लेंगे वो आपकी एब्सिसा कहलाएगी। ठीक है, एंड जो भी हम x एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी ऑर्डिनेट वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो आपकी ऑर्डिनेट और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो हमारी एब्सिसा कहलाती है। दैट मीन्स वो हमारी एब्सिसा x की वैल्यू होती है और y को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, और जो आपका एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो बिकॉज वाई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर एक्स कॉमा 0 होता है। और अगर हम वाई एक्सिस पे बात करें, यहाँ पर आपका एक्स क्या है, 0 है, दैट मीन्स 0 कॉमा वाई होता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक्स कॉमा वाई पॉइंट होता है, बिकॉज यहाँ पर एक्स की भी वैल्यू है वाई की भी वैल्यू है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई कि ऑन द एक्स एक्सिस जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं x,0 एंड ऑन द वाई एक्सिस जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं वो 0,y। और जो प्लेन होता है ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है ना पूरा, इस पे जो पॉइंट होता है ये आपका इसकी वैल्यू होती है x,y कोऑर्डिनेट्स वैल्यू।
ठीक है, सो समझ आ गया आपका ये आपका क्या है, एब्सिसा, एंड एक्स एक्सिस से जो वैल्यू होती है ये आपकी कहलाती है ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आपका एब्सिसा, ठीक है, और ये आपका ऑर्डिनेट वैल्यू। तो ऑर्डिनेट कितना है आपका -2 एंड एब्सिसा कितना है आपका -3। ठीक है, क्लियर है ना, समझ आ गया। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई भी दो पॉइंट्स दे दिए आपको इस प्लेन के ऊपर, ये आपका एक्स एक्सिस है एंड ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका एक पी क्यू पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू x1 y1 और x2 y2 है। ठीक है, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ना, ये आपको फाइंड आउट करनी है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला हम पहले प्रूफ भी कर लेते हैं, अदरवाइज आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, सो देख लेते हैं कैसे पॉइंट आता है। इसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू x1 y1, इसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू x2 y2। अब हम क्या करेंगे, P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे, और Q से भी एक परपेंडिकुलर लाइन QS ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे, और यहाँ से P से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन डालते हुए ज्वाइन कर देते हैं इसको PT। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन ये और एक लाइन ये, एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये पॉइंट्स ओरिजिन है, 0 0 पॉइंट्स है, राइट। तो आपकी गाइस वाई एक्सिस से पी पॉइंट की एब्सिसा कितनी है, x1 है, एंड वाई एक्सिस से टी पॉइंट की एब्सिसा कितनी है, x2 है। दैट मीन्स पीटी कितनी रह जाएगी, पूरी x2 माइनस x1 रह जाएगी। ठीक है, पूरी x2 है, ये x1 है, तो ये बची कितनी, x2 माइनस x1। तो यहाँ से आपने देखा होगा पीटी कितनी आ गई, x2 माइनस x1। ठीक है, क्लियर है यहाँ से आपकी ये चीज़। सो हम इसे इरेज कर देते हैं। आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम y के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब हम y के लिए करते हैं गाइस, ये आपकी यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ से ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू y1 है। ठीक है, बिकॉज ये पॉइंट x1 y1 है, तो आपकी x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, y1, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, qs, ये आपकी y2 है। तो ये आपकी qt कितनी रह जाएगी, y2 माइनस y1। पूरी y2 है, हाफ आपकी y1 है, तो y2 में से y1 माइनस कर देंगे तो qt की वैल्यू आ जाएगी। सो qt इक्वल्स टू y2 माइनस y1। ठीक है, सो आपको ये qt की वैल्यू मालूम हो गई और ये pt की वैल्यू मालूम हो गई, x2 माइनस x1। मालूम क्या करना है, pq माइनस करना है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। सो गाइज ये एक आपका ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यूटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। सो देख सकते हैं हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। पीटी की वैल्यू x2 माइनस x1 आई थी एंड क्यूटी की वैल्यू y2 माइनस y1 आई थी। सो अब ये जो स्क्वायर है ये राइट साइड में स्क्वायर रूट में चला जाएगा। दैट मीन्स जो दोनों पॉइंट है, जो वो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट था पी क्यू, इसके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला। सो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फॉर्मूला इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर, राइट, समझ आया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दो पॉइंट्स दिए हैं P और Q। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू दे दी 1, -3, क्यू की वैल्यू ये दे दी 5, 7। ठीक है, तो इसे हम x1 y1, इनको हम x2 y2 मान लेते हैं। तो पी क्यू का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू पुट करेंगे 5 एंड x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस यहाँ पे कितना है, -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 16 प्लस 100, इट मीन्स कितना हो गया आपका स्क्वायर रूट 116, और स्क्वायर रूट 116 की वैल्यू कितनी होती है, 2√29। दैट मीन्स आपकी जो पी क्यू की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 स्क्वायर रूट 29। सो दिस इज द आंसर। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये ए बी कह दिया है, पी क्यू दे दो क्योंकि आपको क्वेश्चन में पी क्यू ही गिवन है। तो डिस्टेंस वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2√29। दिस इज द सॉल्यूशन।
ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया? अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया ना, जल्दी से कर दीजिए। ठीक है। नाउ सेम इस तरीके से भी आ सकता है। डिस्टेंस की जगह पूछ लिया लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन जो लाइन सेगमेंट होते हैं उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ये सबको मालूम है। लाइन के नहीं होते बट लाइन सेगमेंट्स के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए इस लेंथ का लाइन सेगमेंट, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो एक्स की एक्सिस की वैल्यू दे दी 6,4 एंड यहाँ पे -2,1 कोऑर्डिनेट्स वैल्यू। सेम गाइस x1 y1 x2 y2 मानकर यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी जो लाइन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू √73। यानी कि ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं इनके बीच की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस वैल्यू √73 है। समझ आया? नहीं की वीडियो लाइक जल्दी से कीजिए, कमेंट तो करते जाइए जल्दी जल्दी। ठीक है। तो ये था आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, कोई भी पॉइंट है आपका यहाँ पर x, y और ओरिजिन से हमें बताना है, यानी कि जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे 0,0 है। ठीक है, तो ये 0 एंड ये आपका P पॉइंट हो गया। तो इनके बीच में अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन के बीच में 2 पॉइंट थे, लेकिन अब ओरिजिन से लेके कोई पॉइंट है एक आपका प्लेन के ऊपर, जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है उसमें, तो यहाँ से हमें इसके बीच के डिस्टेंस बतानी है। तो ओरिजिन के पॉइंट की वैल्यू तो 0,0 होती है और जो आपका सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो आपका x1 y1 हो गया। तो इससे xy हो गया, इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मानकर यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा √x² प्लस y²। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन अगर हम बात करते हैं, आपका आता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताइए इस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की, तो डायरेक्टली √x² प्लस y² का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। राइट, डन। नाउ नेक्स्ट सिंपल फॉर्म में फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, तो आपसे ये 2 पॉइंट दे दिए, एक P और Q। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है तो फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और अगर आपको डिस्टेंस दे दी फ्रॉम द ओरिजिन से इस P पॉइंट की वैल्यू बतानी है तो फॉर्मूला हो जाएगा ये 0,0 कोऑर्डिनेट वैल्यू, ये x1 y1 स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होगा। सो ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से, इसके बिना आपकी एक्सरसाइज 5A बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगी, सॉरी 6A। ठीक है, आपकी जो ए एक्सरसाइज है वो सॉल्व नहीं होगी, ये इसी पर डिपेंड करती है। राइट, क्वेश्चन सॉल्व करना है, कंसेप्ट समझ लीजिए। नेक्स्ट, इसमें कुछ एप्लीकेशंस भी दी हैं आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि आपको चेक करना है किस टाइप का ट्रायंगल है, किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म किया जाता है 3 कोऑर्डिनेट से और किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म होता है 4 कोऑर्डिनेट से। ठीक है, जैसे कि 3 कोऑर्डिनेट से आपका राइट एंगल ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस टाइप से होता है ना, एंड 4 कोऑर्डिनेट से रोम्बस होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो इस टाइप से फॉर्मूला होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर के लिए अगर आपका स्क्वायर आपको प्रूव करना है तो क्या करेंगे, आप डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। दैट मीन्स आपको क्या करना होगा, आपको इन चारों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू गिवन होगी, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x4 y4। तो आप क्या करेंगे, चारों साइड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि आपकी इक्वल आनी चाहिए, एंड जो ये डायगोनल्स हैं इनको कैलकुलेट करेंगे जो कि आपको इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स दैट इज स्क्वायर। राइट, सो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले से, और अगर आ जाता है दैट मीन्स ये आपका स्क्वायर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में गिवन है। उससे अलग पूछ लेता है क्या ये आपका रोम्बस है, ये प्रूव करना है, तो आपको क्या करेंगे, चारों साइड्स इक्वल प्रूव कर देंगे। अगर आपके चारों साइड्स इक्वल आ जाते हैं दैट मीन्स यस ये रोम्बस है। पैरेललोग्राम के लिए क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स आप इक्वल प्रूफ कर देंगे एंड जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हो ईस्ट मतलब एक दूसरे को, तो आपका पैरेललोग्राम आ जाएगा। जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज के साथ साथ सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज है, समझ लीजिए कि आपको अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, अपोजिट साइड्स वाली जो डिस्टेंस है वो इक्वल आनी चाहिए। राइट,
अब आता है मेन पॉइंट, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कि तीनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट्स पे लाई करें। जो 3 पॉइंट्स हैं आपके एक ही पॉइंट पर लाई करें, उसके लिए क्या होता है, ये जो ए बी है और ये जो बी सी है, इन दोनों का सम अगर इस ए सी के इक्वल आता है, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी इक्वल आता है आपका डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट्स वैल्यू दे देंगे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अगर आपकी ये ए बी और बी सी की डिस्टेंस किसके इक्वल आती है, डिस्टेंस ऑफ ए सी के इक्वल आ जाती है, दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। दिस इज कॉल्ड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये देख सकते हैं डायग्राम से। डन। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की गाइस, सो सेक्शन फॉर्मूला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके रिगार्डिंग आपके एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन है और एक एग्जाम में आता ही आता है। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगेन आपको क्या करना है, एक लाइन है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। इसमें क्या होता है, इसके मिड में पी पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू एक्स वाई होते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2। जो ये लाइन होती है इनका रेशियो एज्यूम कर लेते हैं कि m1 और m2 है, मींस जो डिस्टेंस है इनके बीच की हम एज्यूम कर लेते हैं वो m1 और m2 है। दैट मीन्स हम देख लेते हैं कि जो ए बी है p पॉइंट उसको m1 और m2 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। सो हम क्या करते हैं, अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो प्रूफ भी देख लीजिए एक बार, प्रूफ से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम प्रूफ की बात करते हैं, यहाँ पर ये क्यू ए क्यू पॉइंट है, ये आपका पी सी पॉइंट है, ये आपका ए बी एक लाइन है, तो हम क्या करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ यहाँ से एक ए क्यू लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक पी सी लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर इस लाइन को मिलाते हुए। सो गाइज ये आपके दो ट्रायंगल बन जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंगल एंगल सिमिलैरिटी वाली जो पोजीशन है वो यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं कि यस ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल एंगल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, ट्रायंगल में आपने सब चीजें स्टडी की होंगी। ठीक है, सो अब क्या करेंगे गाइज, हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। या ये पूरी वैल्यू गाइज यहाँ से Q से S तक की वैल्यू कितनी है आपकी, ये y1 है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आप इजीली इसको समझ सकें। ये पूरी लाइन क्या है आपकी, ये y1 है एंड ये वाली वैल्यू p पॉइंट से, बिकॉज कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है x और y, तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, ये y हो जाएगी। तो ये जो आपका pq पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या आएंगे, y माइनस y1। ठीक है, सेम ये पूरी वैल्यू आपकी y2 है एंड यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू y है। सो इस bc के कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या आ जाएंगे आपके, y2 माइनस y। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको अच्छे से। सो अब ये इरेज कर देते हैं हम लोग जिससे आप इजीली समझ सकें। ओके, सो आइए आगे बात करते हैं। ये आपको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मालूम हो गए बी क्यू के एंड ये आपको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मालूम हो गए बी सी के। सेम गाइज हम इसकी ए सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पूरी कोऑर्डिनेट वैल्यू यहाँ से आपकी यहाँ तक कितनी है, x1 है और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x है, तो यानी कि कितना आ जाएगा ए सी x माइनस x1। सेम गाइज ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ये पूरी आपकी x2 है एंड यहाँ से p से यहाँ तक x है, तो ये आ जाएगा आपका x2 माइनस x। ठीक है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आ गए। सो आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये आपको मालूम है। देखिए एक यहाँ पे हम रफली ट्रायंगल बना लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। नेम मेंशन कर लेते हैं PAC। ठीक है, PAC PAC एंड आपका BPQ। सो गाइज अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, तो यानी कि ये जो BA अपॉन BP है, ठीक है, और ये जो आपका AQ अपॉन देख लेते हैं AQ, सॉरी ये Q है और ये C है। ठीक है, और जो आपका ये AQ और ये AQ और PC है एंड सेम PQ अपॉन BC है, ये क्या हो जाएंगे, आपस में साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करनी है, हमने रेशो किसको एज्यूम किए थे, ये हमने m1 और ये हमने m2 एज्यूम किया था। AQ वैल्यू हमारी क्या आई है, देख लेते हैं x माइनस x1 आई है ये वैल्यू। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आई है, x2 माइनस x आई है। PQ की वैल्यू देखते हैं क्या आई है, PQ की वैल्यू हमारी आई थी, PQ हमारी आई है यहाँ पर y माइनस y1। ठीक है, PQ आई है हमारी y माइनस y1 एंड BC देखते हैं y2 माइनस
ये पी सी आ जाती है हमारी, ये y2 है एंड ये आपकी y है, सॉरी यहाँ पर आपका y आएगा ये, ठीक है। और बी सी आ जाती है y2 माइनस y, ठीक है। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। पी ए की वैल्यू m1, पी बी की वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं इजीली समझने के लिए। पी ए की वैल्यू आपने m1 पुट की, पी बी की वैल्यू जो बी पी है इसकी वैल्यू आपने m2 पुट कर दी। ए क्यू की वैल्यू x2 माइनस x1, सॉरी x माइनस x1 पुट कर दी। पी सी की वैल्यू x2 माइनस x पुट कर दी, ठीक है। नाउ पी क्यू की वैल्यू y माइनस y1 आई थी, बी सी की वैल्यू y2 माइनस y आई थी। दैट मीन्स हमने इसकी इन सभी की वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी, ये जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी वो हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। अब हम क्या करेंगे, दो दो को उठाएंगे, पहले इसको m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x उठाएंगे, फिर m1 अपॉन m2 के साथ ये y वाले टर्म्स को उठाएंगे। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। x कोऑर्डिनेट के लिए हमने इसको उठाया एंड सॉल्व किया, जब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आपका सेक्शन फॉर्मूला आ जाता है। सेम y कोऑर्डिनेट के लिए जब आप लेके चलेंगे m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो गाइस ये सेक्शन फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट में, मिड पॉइंट का मतलब वो लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 1:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें m1 और m2 की वैल्यू मालूम हो गई, किसकी है, 1 है। मिड पॉइंट है तो इक्वल है दोनों साइड, दैट मीन्स रेशियो 1:1 हो गया। सो m1 m2 की वैल्यू 1 रख देंगे तो आपका x के लिए कोऑर्डिनेट्स वैल्यू का फॉर्मूला आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये y कोऑर्डिनेट्स के लिए आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आप इन फॉर्मूले में अगर m1 m2 की वैल्यू 1:1 पुट करेंगे तो ये आपका ये फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, डायग्राम से भी देख सकते हैं ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। इसकी वैल्यू जो हो जाएंगी x2 x1 डिवाइडेड बाय 2, y2 y1 डिवाइडेड बाय 2, ये इस मिड पॉइंट्स के क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल समझ लीजिए, गिव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए और बी की वैल्यू दे दी, इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानिए, ठीक है। और वैल्यू पुट कीजिए x2 प्लस x1, दैट मीन्स -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2। तो सॉल्व करेंगे तो 1,0 मिड पॉइंट जो है आपका इस लाइन सेगमेंट पे, इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आ गए 1,0। डन, ठीक है। सो आपने देखा कि आपने जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक्स वाई की वैल्यू जो हो गई वो आपकी यहाँ से आ गई। जो लाइन है आपकी, ठीक है, इसमें जो आपने डिवाइड किया था पी एक्स कॉमा वाई की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आ गए, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, इसका भी गाइस बहुत इजी, एक ट्रायंगल का 3 पॉइंट्स ड्रॉ किया आपने, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट्स हैं, इसकी कोऑर्डिनेट्स वैल्यू x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो आप क्या करेंगे, इस ट्रेपेजियम का एरिया, इस ट्रेपेजियम का एरिया और माइनस कर देंगे इस ट्रेपेजियम का एरिया, तो आपका ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये यहाँ पे फॉर्मूले से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी एम एल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एल एन सी, और एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एम एन सी, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इनके लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y2 माइनस y1, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो x1 यहाँ पे गाइस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है। तो ये आपका चेंज हो रहा है, प्लस x3 y2 माइनस y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है। ये आपका राइट फॉर्मूला है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया।
उसके बाद एक पॉइंट आता है कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। ये क्या होता है? इसका मतलब जो कंडीशन है कॉलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट, जो तीनों पॉइंट्स है अगर एक ही पॉइंट पे लाई कर रही, मीन्स जो ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स हैं हमने कह दिया वो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। सो इसका मतलब वो कब होगा? जब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल होगी। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो के इक्वल होगा दैट मीन्स वो तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कॉलिनियर हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए क्या करेंगे? जो फॉर्मूला है आपका उसको जीरो को इक्वल पुट कर देंगे, या फिर इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाली साइड इक्वल्स टू, मतलब थ्री टर्म्स इधर आ जाएंगे, राइट साइड में नेगेटिव वाली, पॉजिटिव वाली इधर आ जाएगी, तो ये भी कह सकते हैं ये आपस में इक्वल होता है। बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ये जो आपके अगर जीरो के इक्वल आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? आपके कॉलिनियर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल की बात करते हैं। एक ट्रायंगल है, इसकी एक्सिस x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। ये जो बीच में पॉइंट होता है जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द थ्री मीडियंस। मीडियंस हम ड्रॉ करते हैं तीनों के, ठीक है। इनका इन तीनों, ये जो तीनों पॉइंट जहां पर भी क्रॉस करते हैं एक पॉइंट पे, ठीक है, वो क्या कहलाता है? उनका मीडियन कहलाता है। सेंट्रोइड डिवाइड ईच मीडियन इनटू अ पीस 1/3 लेंथ ऑफ द मीडियन एंड 2/3 द लेंथ, ठीक है। 1/3 और 2/3 में डिवाइड करता है, तो ये आपका मीडियन पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट जी के जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज होते हैं, फॉर्मूला जो होता है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ये फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल का। याद कर लीजिए अच्छे से, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। डन। नाउ लास्ट फॉर्मूला का ओवरव्यू। डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सेक्शन फॉर्मूला x और y के जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सेंट्रोइड फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो जाता है। बस आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला और याद रखना है। ठीक है, ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और कॉलिनिटी के लिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो के इक्वल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, सो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। सभी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुकी हूँ। एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो चुके हैं, वो भी अपलोड हो चुके हैं, एंड सॉल्यूशन भी आपके अपलोड किए जा रहे हैं। सो आप चैनल पर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा समझ आया और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा समझना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।